नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हमारे एस्पिरेंट्स के लिए एक और खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 14th जेपीएससी से रिलेटेड अपना फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इस साल के पहले हफ्ते में ही एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया था, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाया था और आप सभी लोगों ने उसको देखा भी था। और मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके समक्ष हाजिर होगा और इस महीने के अंत होते होते आपका एक नोटिफिकेशन जो है उसको भी जारी कर दिया गया है। यानी कि 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि 14th जेपीएससी का 103 सीटों के लिए उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या अगर आप दूसरे राज्य के हैं झारखंड के अलावा तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप झारखंड के हैं तो क्या आपको आरक्षण का लाभ किस बिहाफ में मिलेगा, उस तमाम तरह के पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा एज क्राइटेरिया क्या रखी गई, क्योंकि जेपीएससी का फॉर्म 1.5 साल के बाद आता है तो अमूमन कहा जाता है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो क्या एज रिलैक्सेशन को रखा गया है नहीं रखा गया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस है और साथ ही साथ क्या इसकी रणनीति होने वाली है, पूरे फुल स्ट्रेटजी के साथ हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो आप लोग सब लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम सीधा आते हैं हमारे नोटिफिकेशन की तरफ। आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है इससे रिलेटेड आपके समक्ष आ गया है। झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025। आपको बताते चलें, पदों की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 103 पद हैं, जिसमें से पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सीटें आपको देखने को नजर आ रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में 42 सीटें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 28 सीटें हैं। बाकी ये जो 103 पद आप देख रहे हैं, आपको पता है कि 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट है जहां से सीट अभी आई नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि यह सीट जो है आपका 150 से 250 के आसपास आपके समक्ष रहने वाला है। लेकिन सीट 1 हो या 1000 हो, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको समस्या आ जाती है। तो आइए जरा हम बात करते हैं कि आखिर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे भाई, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी ऑथराइज्ड, जो उसको हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, आप वहां से अंडर ग्रेजुएट या जिसको हम ग्रेजुएशन भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अगर आप हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बाहर से पढ़ाई की है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा, तो एलिजिबिलिटी क्या है, अंडर ग्रेजुएट या जिसको ग्रेजुएशन हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वह होना अनिवार्य है। उम्र गणना क्या है, तो याद रखिएगा 1/8/2026 के पैमाने को माना गया है, यानी कि 1/8/2026। याद रखिएगा 2025 नहीं, 2026 के आधार पर, यानी कि 1/8/2026 को आपकी अधिकतम उम्र जो है 1/8/2026 के और न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। तो 25 नहीं, 1/8/2026 के आधार पर। मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज जो है 35 साल फॉर अनरिजर्व। बाकी रिजर्व कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन की जो बात कही जा रही थी, क्योंकि फॉर्म लेट आ रहा है, वो इसमें नहीं मिल रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर कि ये तो एज रिलैक्सेशन आपको जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसमें 37 साल है। फीमेल अनरिजर्व, याद रखिएगा फीमेल जो अनरिजर्व है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उसमें 38 साल है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट मेल एंड फीमेल में 40 साल। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 35 साल। पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी में 10 साल। एक्स सर्विसमैन में के लिए आपको 5 साल एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन मिलता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि आप इस परीक्षा को कितनी बार भर रखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम जेपीएससी परीक्षा को भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, देन यू आर एलिजिबल टू फिल ऑफ द फॉर्म। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इसके साथ साथ आरक्षण का लाभ, यानी कि रिजर्वेशन केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो झारखंड राज्य के निवासी हैं। किसी और राज्य के रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। क्या अनरिजर्व कैटेगरी किसी और राज्य के इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई
कि अगर आप झारखंड स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं और आप अगर किसी दूसरे राज्य के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे। आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप झारखंड राज्य में हैं, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को बताते चले कि ये तो हो गया हमारा आरक्षण का। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो ऑब्वियस सी बात है, कुछ मापदंड भी दिए गए हैं जिसमें पुलिस या जो हमारा जो खासकर अगर पुलिस वाला डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड कुछ आपका फिजिकल क्राइटेरिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं बाकी और किसी में ऐसा कुछ फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है। प्लान ऑफ एग्जाम क्या है, तो आपको बताते चले कि कोई भी जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से इस सिविल सर्विस की परीक्षा में भी 3 स्टेजेज हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। याद रखिएगा मेरे भाई, जो पहला स्टेज होता है वो प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में आपको जो कट ऑफ होगा, को कट ऑफ जो है जितना सीट्स है उसका 15 गुना बच्चों को, जैसे मान के चलिए अगर 100 सीट है तो 15 गुना बच्चे यानी कि 1500 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल मेरिट निर्धारण होगा और जो भी आपने सेलेक्ट किया है पोस्ट, उस पोस्ट के आधार पर आपको सीटें मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीलिम्स के एग्जाम की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो प्रीलिम्स जो है 2 पेपर होता है इसमें, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 1 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स का होता है। क्या क्या होता है इसमें आगे हम लोग जानते हैं। इसके बाद मेंस परीक्षा की बात अगर हम करते हैं तो मेंस परीक्षा में टोटल 6 पेपर होते हैं। पेपर 2 से 5 जो छठा होता है यह आपका कंपलसरी होता है, पहला क्वालिफाइंग होता है। कौन सा पेपर कंपलसरी होता है, कौन सा क्वालिफाइंग होता है, इसको आइए जनाब हम लोग डिटेल तरीके से देखते हैं प्रीलिम्स मेंस के पूरे सिलेबस के क्राइटेरिया को, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसका क्या क्वालिफिकेशन है इसको जान लिया, क्या इसकी एज क्राइटेरिया है इसको जान लिया, क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है इसको जान लिया। अब आइए हम लोग जानते हैं हमारे इसके सिलेबस में कि आखिर कौन से ऐसे इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम टोटल 400 नंबर का होता है। अब ये 400 नंबर का एग्जाम कैसे डिवाइडेड है, तो ये 2 पेपर होता है। एक पेपर अगर हम बात करते हैं तो एक पेपर हमारा कहलाता है जनरल स्टडीज पेपर 1, दूसरा कहलाता है जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 1 जो सामान्यतः जिसमें आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस आते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 जो है पूरा का पूरा जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है झारखंड स्पेशल का पेपर होता है। और जो एग्जामिनेशन जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्रीलिम्स का पेपर है सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होता है। इसमें आपको कट ऑफ पार करना पड़ता है, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होता है। याद रखिएगा कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। देयर शुड बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं जितना भी आपका सीट है उसका 15 गुना बच्चों को मेंस के एग्जाम में बुलाया जाता है। प्रीलिम्स की परीक्षा के सिलेबस की बात करते हैं तो जेपीएससी का सिलेबस बिल्कुल जानदार शानदार तरीके से बना है। हम लोगों ने पिछले वाला जो जेपीएससी था पिछले साल वाला, उसको स्टडी आईक्यू ने पढ़ाया था। वो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने कम बच्चों को पढ़ाया, कम बच्चों का एडमिशन लिया और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, रिजल्ट भी हुआ। और इस बार हम लोग बिल्कुल फुल फ्लेजेड तरीके से जेपीएससी का एक जो पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। अगर आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी हम बता देंगे। पहले आइए सिलेबस को देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल शानदार है। जैसे कहते हैं ना आर्टिकल नंबर 15 कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द टर्म्स ऑफ ए कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर। ठीक उसी प्रकार से जेपीएससी का सिलेबस भी है, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन एंशिएंट से, 5 क्वेश्चन मिडावल से, 5 क्वेश्चन मॉडर्न से, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वेटेज टू मॉडर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन जिसमें जनरल ज्योग्राफी से 3, फिजिकल ज्योग्राफी से 3, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2, सोशल एंड डेमोग्राफी ज्योग्राफी से 2, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन, यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक को पढ़िए आपका 4 नंबर पक्का।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 4 क्वेश्चन और इकोनॉमी रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि आपको जैसे 15 क्वेश्चन है तो 15 दूना 30 नंबर, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2, बायोलॉजी से 2, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन। झारखंड स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से 15 क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो मिसेलेनियस से होंगे इससे 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा। ये आपका सिलेबस है आपके समक्ष, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग आपको प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स भी आपके फाउंडेशन में देंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू वाला कोर्स है। उसमें क्रैश कोर्स फाउंडेशन में, जिसमें आपको इस टाइप की चीजों को बिल्कुल सिलेबस के अंदाज में, सिलेबस जैसा उस हिसाब से आपको हम कवर अप कराएंगे। इसके अलावा जनरल स्टडीज पेपर 2 जो कि झारखंड स्पेशल होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसमें जो है आपके समक्ष इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। झारखंड के इतिहास से देखिए, झारखंड के इतिहास से 8 क्वेश्चन, और इसको भी डिटरमाइन कर दिया कि भैया मुंडा शासन व्यवस्था से 1 नंबर 1 क्वेश्चन होगा, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन होगा, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन होगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन होगा, मुंडा मान की शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा झारखंड आंदोलन के 7 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ झारखंड की विशिष्ट पहचान के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, इनसे आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, साथ ही साथ झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन, झारखंड के खेलकूद से 5 क्वेश्चन, झारखंड के भूमि संबंधी जो कानून है, छोटा छोटा टॉपिक है, 1-1.5 पेज का टॉपिक है, पढ़िए और 5 क्वेश्चन ले लीजिए। 1947 में राज्य का आर्थिक विकास और इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़ से 10 क्वेश्चन, झारखंड का जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और साथ ही साथ जो आपका माइग्रेशन वाला पॉलिसी है उससे 6 क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख जो उद्योग है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, नाम, उनका स्थान और उनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उससे 5 क्वेश्चन, झारखंड की प्रमुख जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं से अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे 5 क्वेश्चन, झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु से 5 क्वेश्चन, झारखंड में मिटिगेशन एडेप्टेशन से संबंधित 7 क्वेश्चन, झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन, और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों समाज जो करंट है उससे 7 क्वेश्चन। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स में जितना सीट है उसका 15 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। मेंस में जो पेपर 1 होता है ये होता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हैविंग 2 सेपरेट सेक्शन 1 एंड 2, जिसमें आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 नंबर में केवल और केवल आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और मिनिमम आपको 30 नंबर जो है लाना पड़ता है। इस चीज को दिमाग रखना, कंबाइंड बोथ एंड हिंदी मिला करके, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला करके 30 नंबर लाना पड़ता है। इसका आपके मेरिट में निर्धारण नहीं होता है, सीधा सीधा कहा गया है। पेपर 2 लैंग्वेज होता है, जो कि आपका 150 नंबर का होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप से करना होता है। इन सब लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, हो कड़िया, कोरथा, कुरुक्ष, मुंडारी, नागपुरी, संथाली, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, उड़िया, और आप जो है इसका 150 नंबर का पेपर होता है। पेपर 3 जो होता है ये आपका होता है सोशल साइंस में, जिसमें 2 सेगमेंट होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और ये दोनों सेगमेंट को मिला के 200 नंबर का होता है, और ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। पेपर 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का होता है, और ये जो है 3 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आपके 200 नंबर का होता है। जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये भी आपका 200 नंबर का होता है। टोटल 950 नंबर के क्वेश्चंस आपके समक्ष होते हैं। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है मेरे भाई, और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 950 नंबर और इंटरव्यू का जो 100 नंबर है, यानी कि 1050 मार्क्स को जोड़ करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और इंटरव्यू की बात अगर हम करते हैं तो 2.5 गुना बच्चों को, मेंस में जितने बच्चे दिए उसका 2.5 गुना बच्चा, यानी कि सीट का जो 2.5 गुना है उतने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट तैयार हो जाता है, और फाइनल मेरिट के बाद जो भी आपने पोस्ट चुना है वो पोस्ट जो है आपको मिल जाता है, और इस प्रकार से आपकी तैयारी हो जाती है। नाउ द कंसर्न इज कि सर इस फॉर्म को अगर हमको फिलअप करना है तो सर फॉर्म को फिलअप कब से किया जा सकता है, तो यहां पे देखिए सीधा सीधा यहां पे आपके डेट भी दे रखा है आयोग ने कि फॉर्म को फिलअप करने का सबसे पहले तो आपको ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है इसको करना होगा। और याद रखिएगा 31/1/2026 से, यानी कि आज से ये शुरू हो रहा है 10 बजे से, और 14/2/2026 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो आज से फॉर्म शुरू हो रहा है और 14/2/2026 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आप इसको फिलअप जल्द से जल्द कर ले और अपनी तैयारी में लग जाए। नाउ द कंसर्न इज कि सर ये सारी चीजें तो हमको समझ में आ गई, अब सर
तो आप बता दिए कि सर आप हमको क्वालिफिकेशन बता दिए, एज बता दिए, सिलेबस बता दिए, एग्जाम पैटर्न बता दिए, अब इसके एग्जाम का फुल स्ट्रेटजी बता दो। देखिए हम आपको पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे जिसमें जेपीएससी एग्जाम क्लियर करने की बात होगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। अभी मान के चले कि आपकी परीक्षा अगर मार्च में होती है तो आपके पास है लगभग 1 महीना से कुछ समय। तो हम लोग जो है आपके लिए एक बैच है, एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में आपको हम प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको हम लेकर के चलते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर अभी क्या फाउंडेशन करना सही है? तो सुनिए मेरे बात, अभी हम आपको देते हैं इसमें लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स डेडिकेटेड होगा, और इसमें जो है आप एक क्रैश कोर्स के तहत आपको हम प्रीलिम्स निकलवाएंगे। साथ ही साथ आपका फाउंडेशन भी इसमें चलता रहेगा। हम एक रिकॉर्डेड पुराना वाला भी देंगे ताकि जो फाउंडेशन रिकॉर्डेड भी आपको देंगे और एक लाइव भी चलेगा, लेकिन अभी प्रायोरिटी बेस्ड में हम इसमें आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स कराएंगे। इसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स के साथ साथ हम इसमें मतलब समझिए कि एमसीक्यू प्रीलिम्स भी चलाएंगे ताकि आप एमसीक्यू भी बना सके, और एमसीक्यू आपको बनाने के प्रैक्टिस के लिए 51 एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम इसमें देते हैं। और ये सब कुछ आपको कराने के लिए एक मेंटर भी अपॉइंट होता है। फैकल्टी यानी कि मैं जो हूंगा और हमारी जो टीम है ये आपको पढ़ाएंगी। साथ ही साथ आपको बताते चले इसमें हम ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी भी देते हैं। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स के बाद हम इसमें जो है आंसर राइटिंग बैच आपका चलाएंगे अलग से जेपीएससी के लिए। और इस आंसर राइटिंग बैच में आपका आंसर राइटिंग बैच में इतना जबरदस्त तरीके से आपको तैयार करेंगे कि आपका आंसर राइटिंग बेहतर हो जाए। और फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में मौजूद हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोग को हम प्रोवाइड कराएंगे। तो जेपीएससी के लिए हमारी बिल्कुल ऑनलाइन जबरदस्त जानदार सोर्स है। मंथली मैगजीन भी हम आपको देते हैं। अगर आप मान के चलिए इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं या आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं, ये मेरा टेलीग्राम आईडी, आप इसको स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए। और अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो हम आपको बताइए, देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे, तो यहां पे आप जाएंगे, यहां पे आप जाने के बाद सीधा सीधा ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च कॉलम आएगा, सर्च कॉलम में आप डालेंगे JHARKHAND हमारा झारखंड, और झारखंड के बाद डालेंगे 11, झारखंड 11। याद रखिएगा जो हमारा 11वां कोर्स है, यानी कि इससे पहले 10 कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है, हमारा 11वां बैच है। तो झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस आरंभ हमारा 11वां बैच। अब इसमें देखिए, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा, देखिए गोल्ड पे आ जाइएगा, गोल्ड पे आप आ जाइएगा, गोल्ड वाला बाय नाउ पे जाइएगा। देखिए अभी प्राइस कितना है, 10,399। अब यहां पे एक कोड डाल दीजिए, कोड लिख लीजिए अपने नोटबुक में, आदि लाइव। आदि लाइव जैसे आप कोड लिखेंगे, देखिए आपका फी हो गया 9,999। तो याद रखिएगा कोड आपको क्या इस्तेमाल करना है, बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। मेंटरशिप बहुत जरूरी है इस एग्जाम में के लिए, समय बहुत कम है। ये नहीं बोले कि आप खुद से तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन समय बहुत कम है, तो मेंटरशिप के अंतर्गत आप तैयारी कर लीजिए। आदि लाइव कोड को लगाएंगे, या फिर ये नंबर है 9289996924, कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। फिर बाद में प्लीज ये मत बोलेगा कि सर आपका मेंटरशिप मिला ही नहीं, उसको बोल दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आदि लाइव ही कोड लगवा दीजिए, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा मेंटरशिप। फिर मत बोलेगा सर मेंटरशिप तो आप बोले आप प्रदान किए ही नहीं, क्योंकि सही आपको हम क्लियर कट बता देते हैं। तो जाइए इनरोल कीजिए, कॉल भी स्टडी IQ से, तो उसको मेंशन कर दीजिएगा कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और 9,999 में आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों चीज हम लोग कवर अप करा देंगे, इंक्लूडिंग आपको बेस मजबूत कराने से NCERT भी करा देंगे आपको, साथ ही साथ आपको MCQ प्रैक्टिस भी करा देंगे, क्रैश कोर्स भी करा देंगे, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी करा देंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी करा देंगे, मंथली करंट अफेयर्स भी दे देंगे पिछले साल का, ताकि आपका मजबूती प्रदान हो। और ये सब कुछ आपको 9,999 में। तो देरी किस बात की, स्टडी IQ का भरोसा है। अब हम पे यकीन ना हो, जाके अपने जिला के पदाधिकारी से पूछिए, स्टडी IQ की क्वालिटी के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस सेशन, थैंक यू।